पांडे और आज हम रूबरू हो रहे हैं आदरणीय डॉक्टर विकास दबे जी से। नमस्कार मीनू जी। और आज एक बहुत अच्छे विषय पर आप बातचीत करने के लिए पधारे हैं। ये अच्छा लग रहा है। तो आज मुझे भी प्रसन्नता है कि आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से हम श्रोताओं से, दर्शकों से कुछ अच्छे विचारों को बांट सकेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर विकास दबे एक चिर परिचित नाम है। आप निदेशक हैं साहित्य अकेडमी के, साथ ही साथ मंत्री संचालक हैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी भवन भोपाल की। और आपकी उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। 30 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं और देवपुत्र के नाम से कौन परिचित नहीं है। देवपुत्र का जो संपादन है आपने 30 से अधिक वर्षों तक किया हुआ है। वर्तमान में अक्षरा के संपादक हैं और साथ ही साथ जो साक्षात्कार है उसके भी आप संपादक हैं, यानी कि संपादन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में। और हम आए दिन आपका वक्तव्य जो है हर कहीं सुनते रहते हैं, हर पटल पर सुनते रहते हैं। सभी से हम सभी परिचित हैं और आपके निर्मल मन से, साथ ही साथ आपके अंदर जो देशभक्ति की भावना है उससे हर व्यक्ति परिचित है। इसी नाते मैं ये चाहती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है बोल वंदे मातरम, जो कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय दबे सर के जो वक्तव्य है उससे हो। तो बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत है आदरणीय। और साथ ही साथ हम ये क्योंकि वंदे मातरम के ऊपर अलग अलग भाषाओं में जो हमारे योजना है, क्योंकि जो भारत है हम जानते हैं कि विविधता का देश है और इसमें बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। क्षेत्रीयता के तौर पर भी ये अलग अलग है, लेकिन फिर भी कोई एक तत्व है जो इसे बांधे रखता है। तो उस एक तत्व के बारे में और वंदे मातरम जो है उससे कौन सी जो अंतर हर एक देशवासी के अंदर वो जो भावना जागृत हो जाती है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही साथ ये वंदे मातरम कैसे लिखा गया, इसकी जो भूमिका है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद। चूँकि हम सब लोगों को ये पता ही है कि वंदे मातरम का यह सार्धशती वर्ष चल रहा है, 150 वर्ष उसके प्रणयन को पूर्ण हुए हैं। सामान्यतया सामान्य ज्ञान की तरह, जनरल नॉलेज पढ़ने की तरह लगभग सब लोगों को ये पता होता है कि वंदे मातरम जो है वो बंकिम बाबू के द्वारा रचा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बहुत प्रख्यात रचना है। और अधिकांश लोगों को ये भी पता है कि आनंद मठ नाम का एक बहुत ही राष्ट्रीय चेतना का उपन्यास उन्होंने रचा था। उस उपन्यास का एक अंश बन करके ये उभरा है। लेकिन हम में से संभवतः अनेक लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि लगभग आनंद मठ की रचना से 7 वर्ष पूर्व बंकिम बाबू ने वंदे मातरम गीत रचा था। और हम सब जानते हैं कि वह सन्यासी संघर्ष को, हिंदू सन्यासियों के स्वातंत्र समर में अवदान को लेकर के एक बड़ा अच्छा घटनाक्रम रचा गया था। और उस घटनाक्रम में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बहुत ही अच्छे कथानक के अंतर्गत उन सन्यासियों के द्वारा अंग्रेजी सेना से जो युद्ध किया गया था उसको लेकर के सारा कथानक था। और उसमें साक्षात भारत माता की प्रतिमा वो सारे सन्यासी अपने मठ में बनाते हैं, जहाँ पर वो एकांत में रहते हैं अंग्रेजी सेना से बच करके। और वहाँ पर भवानंद नाम का एक पात्र है, वो उस भारत माता की प्रतिमा को, उस विग्रह को देख करके भावुक होता है और वो साक्षात माँ की तरह अपने देश को देखता है। और उस कथानक में, उस स्थान पर बंकिम चंद्र चटर्जी को लगा कि कोई गीत यहाँ पर लिया जा सकता है इस उपन्यास में। और अनायास उनको ध्यान में आता है कि आज से 7 वर्ष पहले मैंने एक गीत रचा था, उस वंदे मातरम गीत को इस स्थान पर फिट करना चाहिए। और हम सब ने देखा कि आनंद मठ उपन्यास में उस गीत का उपयोग किया गया, लेकिन दोनों के रचना काल अलग अलग हैं। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। आपने दूसरा प्रश्न का एक भाग ये व्यक्त किया था, जिज्ञासा, कि ऐसा कौन सा आत्म तत्व है जो इस वंदे मातरम के अंदर भी समाहित है और इस वंदे मातरम शब्द को या इस गीत को सुनने वाले लोगों के हृदय में भी वो समाहित हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो एकमात्र जो उसका आत्म तत्व है वो है राष्ट्रीय चेतना। वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का जागरण करता है, ये कहना अब मुझे लगता है कि ऐसा लगता है जैसे हम कहें कि सूर्य प्रकाश देता है या अग्नि में ताप होता है। वंदे मातरम वास्तव में अपने आप में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक ही है,
तभी तो केवल वंदे मातरम इन दो शब्दों को बोल करके और 19-19, 22-22 साल के 25-25 साल के युवाओं ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया राष्ट्र की इस बलिवेदी पर। और स्वतंत्रता समर में काम करने वाले लगभग मुझे लगता है कि ऐसे कोई क्रांतिकारी नहीं थे जिन्होंने इस वंदे मातरम के जयघोष को करते हुए कठोर कारावास न झेले हों, या कोड़ों की मार न सही हो, सीने पर गोलियां न खाई हो, तोप के मुंह से बांध करके उनको न उड़ाया गया हो। तरह तरह की यातनाएं झेलने के बाद भी यदि प्राणों का अर्पण करते समय कोई व्यक्ति आनंद के साथ वंदे मातरम कहता था, तो निश्चित तौर पर ये इस गीत की विशेषता है। और विशेष करके चूँकि आप भी साहित्य क्षेत्र के हैं, मैं भी साहित्य क्षेत्र का हूँ, मैं ये भी आग्रह करूँगा साहित्यकारों से कि हम तमाम कवियों की कविताओं पर इतने सारे रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, हमने कभी समझने का प्रयास किया है क्या कि इस वंदे मातरम का साहित्यिक सौष्ठव कितना बढ़िया है? उस साहित्यिक सौष्ठव की चर्चा भी मुझे लगता है कि पर्याप्त होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सार्थक सटीक जो व्याख्या, मेरे प्रश्नों का उत्तर व्याख्यात्मक रूप से आपने दिया है। अब क्योंकि वंदे मातरम जो है, तो हम वैसे तो हम देखते हैं कि जब कोई भी गीत का सृजन होता है एक भाषा में ही होता है, लेकिन वंदे मातरम अपने आप में एकता का प्रतीक है, क्योंकि इसमें एक नहीं तीन भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो ये अद्भुत प्रयोग, या अद्भुत एक तरह से हम बोल सकते हैं कि शोध का भी ये विषय हो सकता है कि किस तरह से तीन भाषाएं एक गीत का को रच सकती हैं। क्योंकि अधिकांशतः तो ये होता है एक गीत एक भाषा में लिखा गया, उसका जो अनुवाद है वो दूसरी भाषा में हुआ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरह से हमें इस पूरी रचना को लेना चाहिए, किस तरह की एकता को हम सभी के समक्ष वो संदेश ही प्रसारित करता है? निश्चित तौर पर अन्य भाषाओं की शब्दावलियों का प्रयोग अपनी भाषा में करना, ये प्रयोग सामान्यतः बहुत होते भी रहे हैं। हम सब जानते हैं कि दक्षिण भारत में एक विशेष प्रकार का छंद विधान होता है। उस छंद विधान की रचना की ये विशेषता होती है कि उसमें संस्कृत और तमिल मिल कर के गीत तैयार होता है। तो ये परंपरा तो पुरानी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः बांग्ला भाषी रचनाकारों ने इस प्रकार के प्रयोग की रिस्क लेना इससे पहले तय नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा। लेकिन बंकिम बाबू ने इस दिशा में काम किया, ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि वे बांग्ला के बहुत अच्छे जानकार थे, हिंदी तो बहुत अच्छी उनकी थी, और संस्कृत के भी वे प्रकांड विद्वान थे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने यह जो भाषाओं के समन्वय का प्रतीक बना करके इस गीत को तैयार किया, ये अपने आप में इस गीत की एक अलग प्रकार की विशेषता है। और आश्चर्यजनक रूप से इसका छंद विधान बहुत आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि गायन करने वाले लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के रागों पर आबद्ध करके इसको गाने का प्रयास किया। यानी ये यात्रा आप सोचिए कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर से प्रारंभ हुई थी। हम सब जानते हैं ना कि कांग्रेस अधिवेशन में कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति हुई थी कि कांग्रेस अधिवेशन का प्रारंभ वंदे मातरम गीत से क्यों किया जा रहा है, और कुछ लोगों ने विरोध किया कि इससे हमारे मजहबी सिद्धांतों पर आंच आती है। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने बड़े स्वाभिमान के साथ खड़े होकर के कहा था कि वंदे मातरम गीत तो पूरा होगा, क्योंकि ये कांग्रेस का अधिवेशन है, ये किसी धर्म पंथ मजहब का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय अधिवेशन में तो वंदे मातरम गीत पूरा होगा। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो उठ करके बाहर चले जाएं। और पूरी स्वाभिमान के जागरण के साथ उन्होंने संपूर्ण वंदे मातरम उस समय गाया था। तो निश्चित तौर पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो गीत है, इस गीत को जब विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जिस राग में गाया था, आज के युग के आधुनिक पीढ़ी के बच्चे उसी गीत को जब AR रहमान के द्वारा संगीतबद्ध करके सुनते हैं, जिसमें आधुनिक उपकरणों का उपयोग हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों के दोनों प्रयोग, दो छोर हमको दिखाई देते हैं वंदे मातरम के, और इन दोनों छोरों के बीच में एक विशाल गंगा बहती है स्वरों की। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर भी संगीत के शोधार्थियों को इस बात पर शोध करना चाहिए कि एक ही रचना को कितने संगीतकारों ने, कितने गीतकारों ने अलग अलग रागों में आबद्ध करके और प्रस्तुत करने का काम किया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और निश्चित तौर पर ये वंदे मातरम का ही एक उदात्तता कहना चाहिए है कि जिसके कारण से उसको इतने रागों में गाया गया, और हर राग में वो उतना ही अच्छा लगता है। जैसे हमारी माँ के बारे में हम कहते हैं कि हमारी माँ किसी भी रंग की साड़ी पहन ले, उसका वस्त्र में विन्यास कोई भी हो, लेकिन हमारी माँ हमको बहुत प्रिय लगती है। ठीक वैसा ही वंदे मातरम के साथ होता है, वो जितने रागों में गाया जाता है उतने सब रागों में वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातों पर थोड़ा सा नई पीढ़ी के बच्चों को, युवाओं को जरूर विमर्श करना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने हम सभी के समक्ष रखी कि शोध के एक गीत एक है,
लेकिन देखिए उस गीत की बारे में जो अद्भुत विशेषताएं हैं कि उसमें संगीतबद्ध किसी भी तरह से किया जा सकता है, अनेक भाषाओं को मिला के हमने वो गीत रचा है। संपूर्ण भारत माता को एक माता के रूप में प्रस्तुत करना और उनकी विशेषताओं का वर्णन करना, हर एक बंद जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब आधुनिक भाषा में यदि हम कहें बोलते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ एक विशेषण से आपने जो उसमें इतनी प्रमुखता से उसमें उपयोग किया है, इससे गीत निश्चित ही बहुत ही अद्भुत बन पड़ा है। और उसका जब हम अनुवाद भी देखते हैं तो सभी लोग, जैसे अभी आपने कहा कि अलग अलग लय में उसे गाते हैं, तो हमने देखा कि अनुवाद में भी बहुत सारी विविधता है। यदि लोग सतही तौर पर देखें तो उनको लगता है कि ठीक है, ये एक थोड़ी सी विशेषताएं हैं जो भारत माता की, उसको वर्णन किया गया है। लेकिन जब हम उसके सतह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक विशेषण को जाने कितने पेजों में भी यदि हम समेटें तो वो समेटना मुश्किल होता है। और ये बात ही ऐसी है क्योंकि हमने यहाँ पर वंदे मातरम कहा है, एक माँ की महिमा कही है। तो माँ की महिमा जिसको भगवान भी कहते हैं कि जिसका पार नहीं पाया जा सकता, तो ये भारतीय सनातन संस्कृति में ही ये सारी बातें होती हैं कि जहाँ माँ को वो स्थान दिया गया है जो कि देवों से भी ऊपर है। इसके बारे में भी हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि किस तरह से वंदे मातरम को गा के एक ऐसा लगता है कि, क्योंकि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो माँ की गोदी में वो बच्चा मुश्किल से 2-4-6 महीने ही पलता है, खेलता है, लेकिन भारत माता या पृथ्वी माता या प्रकृति माता, उनकी ही गोदी में हम पूरे जन्म, यानी हमारा जन्म और मृत्यु सब उनकी गोदी में ही होता है। तो इस अलौकिक भाव को वंदे मातरम के संदर्भ में हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपने निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी बात कही है कि माँ की गोद में दरअसल प्रत्येक मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र को जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षा भी अनुभव होती है और आनंद की अनुभूति भी होती है। और मैं कई बार, चूँकि आपने 2-3 शब्द प्रयोग किए हैं तो उन शब्द प्रयोगों से ही मुझे उत्तर बोलने के लिए कुछ विषय सूझे हैं। मुझे एक बात तो बहुत अच्छी लगी कि आपने प्रकृति माँ शब्द प्रयोग किया। मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व के जितने आप राष्ट्रगीत एंथेम जितने हैं विश्व के देशों के, उनको आप सुनेंगे तो सर्वाधिक प्रकृति के निकट अगर कोई गीत आपको दिखाई देगा तो वो केवल वंदे मातरम है। हम कई बार ध्यान नहीं देते, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम जब हम कहते हैं, ये अच्छे शुद्ध जल को देने वाली माँ है ना, अच्छे फल प्रदान करने वाली माँ, अच्छी फसल देने वाली माँ, हरिती माँ जिस पर छाई रहती है ऐसी धरती माँ। इन्हें ये जो पूरा प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का विवरण है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में इस वंदे मातरम गीत को श्रेष्ठता प्रदान करता है। और इतना अच्छा वैश्विक गीत भी आपको कोई दिखाई नहीं देगा। यदि आप किसी को ये कह दें कि वंदे मातरम भारत का मातृ वंदना का गीत है या बांग्ला संस्कृत भाषा का है, अगर आप इसको अन्य देशों की भाषाओं में भी अनुवादित कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्व का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिस पर ये सारी बातें लागू नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि वंदे मातरम केवल भारत का कोई राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत बन करके उभरा है ऐसा नहीं है, बल्कि ये भारत माता से इतर संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण प्रकृति का वंदना करने वाला गीत है। तो ये प्रकृति माँ शब्द आपने जो कहा था, निश्चित तौर पर भारतीय दर्शन जो है हमको उससे जुड़ना सिखाता है। तो वंदे मातरम गीत उसी का प्रकटीकरण है एक प्रकार से। दूसरी बात आपने कही कि मनुष्य केवल बाल्यकाल में कुछ वर्षों तक माँ की गोद में खेलता है, उसके बाद इस पृथ्वी की गोद में वो अपने आप को समर्पित कर देता है और यहीं पर उसका लालन पालन होता है। कई बार हम लोग बच्चों से नारे लगवाते हैं, हम भी नारे लगाते हैं कि अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने। तो ये सब जो प्राप्तियाँ हैं, ये सब दरअसल धरती माता से हमको होती है। तो इसका संस्कार हमको मिला कहाँ से? तो वास्तव में भारतीय दर्शन में हम सब देखते हैं कि इस वंदे मातरम गीत की मूल आत्मा को प्रकट करने का उपक्रम ऋषि परंपरा के लोगों ने वेदों के काल से, उपनिषदों के काल से किया था। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, इस मंत्र का उल्लेख जब हमारे ऋषियों ने किया तो मुझे लगता है कि तब पहली बार वंदे मातरम की स्थिति को, आत्मा को प्रकट किया था ऋषि पुरुषों ने। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर हमारी जो लोक परंपराएं हैं, हम सब जानते हैं कि जैसे किसी मनुष्य की, हमारे परिजन की घर में अगर मृत्यु होती है तो हमारे यहाँ पर एक बड़ी सामान्य परंपरा प्रत्येक हिंदू परिवार में ये देखने में आती है कि उनको बिस्तर पर, गादी पर यदि वो लेटे हुए हैं रुग्णता में, तो तुरंत उनको उतार करके हम धरती पर लेटा देते हैं। अंतिम समय जब होता है
उनको पृथ्वी पर खुली ज़मीन पर लेटा दिया जाता है। ये क्यों करते हैं? सामान्यतः हम लोग ये इसलिए करते हैं कि धरती को हम अपनी माँ मानते हैं और माँ की गोद में आनंद की प्राप्ति तो होती ही होती है, कष्ट का निवारण भी होता है। तो निश्चित तौर पर मनुष्य की जब मृत्यु हो रही होती है और कोई थोड़ा बहुत कष्ट उसके मानस को, उसके शरीर को हो रहा होता है, तो उससे वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है और एक प्रकार से मृत्यु की अपनी अगली यात्रा पर रवाना होने के पहले वो एक सुख का अनुभव कर सके, इसलिए उस मनुष्य को विदाई देते समय हम जमीन पर लेटाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जमीन से हमारा जुड़ना ये दरअसल हमारे मूल संस्कारों में है और ऋषि परंपरा से, भारतीय ज्ञान परंपरा से ये संदेश हमको प्राप्त होता रहा है। तो इसलिए पक्की बात है कि ये मातृ वंदना का जो गुण हम सब लोगों को मिला है, इसके प्रति चाहे जो बदलते रहें, हमने नदियों को माँ कहा, गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ हमारी माँ है। हमने धरती को अपनी माँ कहा, हमने प्राणियों में गौ माता को अपनी माँ कहा, यानी हमने जहाँ भी श्रद्धा प्रकट की वहाँ पर हमने उसमें मातृत्व भाव देखना प्रारंभ किया। तो इसलिए भारतीय दर्शन में ये बड़ी सामान्य बात है और मुझे लगता है कि इसी के प्रकटीकरण का गीत वंदे मातरम है। और इसलिए संविधान की कोई धारा कहे, उसका नियम उपनियम उपबंध कहे, तब हम उसका सम्मान करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत घृणित और बड़ी अजीब प्रकार की बात है। हमको स्वप्रेरणा से, बिना किसी कानून के भय के वंदे मातरम का सम्मान करना सीखना चाहिए। ये हमारे राष्ट्र का गीत है, हमारी भारत माता की वंदना का गीत है। इसलिए इसमें किसी भी धर्म की, पंथ की, मजहब की, रिलीजन की कोई मान्यताएं आड़े नहीं आ सकती, क्योंकि किसी दुनिया के किसी धर्म, पंथ, मजहब ने ये नहीं कहा है कि आप अपनी धरती से, अपनी भारत माता से कहें या अपनी देश की धरती से गद्दारी करें या उसके प्रति सम्मान प्रकट न करें। ऐसा आज तक किसी धर्म, पंथ, मजहब ने नहीं कहा है। केवल ये बाद के लोगों के वितंडा खड़े किए हुए हैं और इसलिए हम सब लोगों को इस वंदे मातरम का सम्मान करना ही चाहिए। बहुत ही सार्थक संदेश दिया आपने आदरणीय कि हमारा ये प्रथम कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य भी है कि हम अपनी माँ का जब सम्मान करते हैं तब हम स्वयं भी सम्मान पाते हैं, क्योंकि माँ ही वो एक धरोहर के रूप में आपके समक्ष जो भगवान है उनने प्रदान किया है, क्योंकि आपका शरीर तभी उत्पन्न होता है जब आपके पास माँ होती है। तो माँ आपके शरीर की रचना करती है, आपको पोषण करती है, और जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो तब हम देखते हैं कि जब वो उस असहाय स्थिति में होता है तब उसका लालन पालन पूरा माँ की ही जिम्मेदारी होती है। ऐसी ही जिम्मेदारी हमारी भारत माँ की है, हमारी प्रकृति की माँ की है, और हम ये बोल सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारी माँ है। तो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं और आप सभी जो दर्शक हैं जो इसे सुन रहे हैं, यही एक आदत बना लीजिए कि जब भी मिलें हाय हेलो करने की बजाय यदि हम वंदे मातरम कहें तो ये बहुत उचित होगा। और सर, चलते चलते एक कोई संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहें। दर्शकों को मैं केवल यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि आपका इस पूरी वार्ता को करने का या इस वीडियो चित्र को तैयार करने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वंदे मातरम की सार्धशती मनाते समय हम सब लोग इस वंदे मातरम गीत के सौष्ठव और इसके विविध आयामों को नई पीढ़ी तक पहुंचा सके। और इसके लिए आपने जो उपक्रम किया है मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने इस विषय को प्रवर्तित करते समय भाषा सौष्ठव को लेकर के बातचीत की थी और भाषाओं के सम्मान की बात की थी। और इस पूरे कार्यक्रम की श्रृंखला आज ये पहला इसका पायदान है, लेकिन आगे के चरणों में भी आप लगातार भिन्न भिन्न भाषाओं के मनीषियों से बातचीत करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जब आप बांग्ला भाषी से बात करेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, इन सब भाषाओं को बोलने वाले लोग जब इस वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा उपक्रम बन करके तैयार होगा भिन्न भिन्न भाषाओं के द्वारा। प्रत्येक भाषा ये सोच करके इसका मानवंदन करेगी इस गीत का कि ये बांग्ला का है या संस्कृत का, ऐसा नहीं है। वो हमारी भाषा में भले ही न रचा गया है, लेकिन एक गुजराती व्यक्ति भी इसके साथ अपने आप को आत्मसात करता है, इसके साथ अपने को जुड़ा हुआ पाता है, मराठी व्यक्ति भी इसके साथ अपने को जुड़ा हुआ पाता है। तो ये भाषाओं के बंधनों से परे सारी भाषाओं को एक सूत्र में बांधने का काम भी ये वंदे मातरम करता है। तो मुझे लगता है कि मैं सभी दर्शकों को और श्रोताओं को भी कहूँगा कि इस श्रृंखला के सभी जो पायदान आएंगे उन सब साक्षात्कार को आप जरूर सुनिए। मैं तो थोड़ा बहुत जो भूमिका के रूप में आपको बता पाया,
वो बताया, लेकिन शेष अन्य लोग भी अपनी अपनी भाषाओं में वंदे मातरम की पूर्व पीठिका के बारे में बात करेंगे, उस समकाल में जब स्वतंत्रता समर लड़ा जा रहा था तब की बातचीत करेंगे, उनकी भाषाओं में वंदे मातरम के अनुवाद हुए हैं तो उसकी चर्चा वो करेंगे। और वंदे मातरम गीत का अनुवाद भर करना ऐसा नहीं, वंदे मातरम की जो मूल आत्मा है राष्ट्रीय चेतना, उस राष्ट्रीय चेतना को ग्रहण करते हुए केवल वंदे मातरम शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन शेष पूरी रचना अपनी भाषा में अलग से लिखी उन्होंने। ऐसी कई हजारों लाखों रचनाएं हमको भारत में मिलती है, तो अलग अलग भाषाओं के साहित्यकार उस पर बातचीत करेंगे। तो मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे आग्रह करूँगा कि हम सब उन आने वाले एपिसोड्स को भी सुने। और युवा पीढ़ी से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वंदे मातरम जैसे गीत दरअसल हमारी राष्ट्रीय चेतना को बिल्कुल उफान पर लाते हैं। हम सब लोग लगातार बड़े गौरव के साथ कभी चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, क्रांति को याद करते हैं, सुखदेव राजगुरु जैसे मनीषियों को याद करते हैं। तो ये जो सावरकर जी जैसे और बाकी सब राष्ट्रभक्तों के मन में राष्ट्रीय चेतना का जागरण करने का काम वंदे मातरम ने किया है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को भी उससे निश्चित तौर पर इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। हम सब लोग इस गीत पर खूब काम करें, इसको आनंद के साथ गाएं और भारत माता की आरती अर्चना वंदना हम लोग इस गीत से करते रहें, यह आग्रह मैं करना चाहता हूँ। और मेरा यही संदेश नई पीढ़ी को भी है और मेरी पीढ़ी के लोगों को भी है और मुझसे पुरानी पीढ़ी के लोगों से भी निवेदन और विनम्र आग्रह है कि हम सब लोग वंदे मातरम के साथ जुड़ें और भारत माता की अर्चना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कहा कि वंदे मातरम देशभक्ति की पाठशाला है और इस पाठशाला का विद्यार्थी प्रत्येक भारतवासी बने, इसी संदेश के साथ में आपका धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आमंत्रण कि इसको अवश्य देखें।